चलो हम एक बार समझा देते हैं। Today I'll tell you question number 10 of exercise 1B. Exercise 1B का question number 10 आज हम आपको बताएंगे। So let's see, चलिए देखते हैं question number 10 में क्या गिवन है। जो चीजें गिवन है उसको देखते हैं और जो चीजें नहीं गिवन है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। See, in a class test, एक class test हुआ है, okay? +3 marks are given for every correct answer. जितने भी करेक्ट आंसर आप करेंगे उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर पे मिलेंगे 3 मार्क्स एंड -1 मार्क इज गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो हर इनकरेक्ट आंसर पे आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका करेक्ट है तो हाउ मेनी मार्क्स विल यू गेट? 3, ठीक। अगर योर 1 क्वेश्चन इज इनकरेक्ट तो कितने माइनस होंगे? 1 माइनस हो जाएगा। क्लियर? नाउ एंड 0 फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आप अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना। ना ही आप उस पर ये ऐसे टिक लगाते हैं, ना ही आप ये करते हैं। दोनों में से आप कुछ भी मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन, ठीक है। आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, उस पर टिक नहीं लगाते हैं, ना ही आप उस पर करेक्ट का टिक लगा रहे हैं, ना ही क्रॉस का टिक लगा रहे हैं। अगर आपको छोड़ देते हैं तो उस क्वेश्चन पे आपको ना ही 3 मार्क्स मिलेंगे, ना ही -1 मिलेंगे, आपको 0 मिलेंगे, ठीक है। कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन। अब फर्स्ट पार्ट इसमें ये है कि जॉनी स्कोर्ड 30 मार्क्स। जॉनी ने 30 मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है। जॉनी को 30 मार्क्स मिले हैं टेस्ट में। इफ ही गॉट 12 करेक्ट आंसर। उसके करेक्ट आंसर कितने हैं? 12। उसके करेक्ट आंसर हैं 12। सो चलिए हम इसको राइट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हम राइटिंग दिस फॉर जॉनी के फर्स्ट पार्ट के लिए हम देखते हैं करेक्ट के लिए, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर करेक्ट। CORRECT, करेक्ट कितने इसके हैं जॉनी के? 6 आंसर आएगा क्या? वो अभी हम सॉल्व करेंगे फिर पता चलेगा। फिर पता चलेगा बेटा, अभी पहले नहीं है। तो जॉनी को 30 मार्क्स इफ ही गॉट 12 करेक्ट आंसर। करेक्ट है 12 आंसर, ठीक है। सो अब देखिए इसके करेक्ट हैं 12, मतलब जिस पे इसने टिक मारे हैं उसमें से सिर्फ 12 ही करेक्ट हुए हैं। तो बताइए टोटल मार्क्स कितने उसे मिल जाएंगे जो करेक्ट हैं? 12। अरे बेटा 12 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं तो कितने टोटल मार्क्स हो गए जो इसको मिल जाएंगे सिर्फ करेक्ट के लिए? 12 × 3 हम करेंगे, हर क्वेश्चन में इसको सिर्फ 3 मार्क्स मिले होंगे, है ना। हर क्वेश्चन में इसको 3 मार्क्स मिले होंगे। तो जितने भी करेक्ट आंसर होंगे टोटल मिला करके कितने मार्क्स हो जाएंगे? तो इस तरह समुच्चय बोधक के प्रकार जो हमने बताया संयोजक 12 × 3 हम करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 36। बताया कि जो शब्दों और वाक्यों को जोड़ने 36 मार्क्स मिल जाएंगे जो करेक्ट आंसर थे। और विभाजक में करेक्ट आंसर के लिए 36 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ सी हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब आपको ये बताना है कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए हैं। तो अगर हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है तो हम क्या करें? हम इसमें ये करेंगे कि जो टोटल मार्क्स थे, टोटल मार्क्स से कितने मिले ओवरऑल? टोटल मार्क्स हैं 30। टोटल मार्क्स कितने मिले हैं? 30। तो ओवरऑल उसे मिले हैं 30 मार्क्स, लेकिन उसने जो करेक्ट किए थे करेक्ट उसे मिल रहे 36 मार्क्स। तो ये कुछ माइनस हुआ है, कुछ मार्क्स इसके कम हो जा रहे हैं, है ना। मतलब 12 क्वेश्चन के अलावा भी इसने कुछ क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए होंगे जो कि रॉन्ग हो गए हैं। 12 क्वेश्चन के अलावा इसने और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हैं जो कि रॉन्ग हो गए हैं। तो कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं? हाउ मेनी क्वेश्चन हैज हैड ही रॉन्ग? तो उसके लिए हम क्या करें? पहले फाइंड कर लें मार्क्स, कितने मार्क्स के इसने रॉन्ग किया है। तो मार्क्स, आई एम राइटिंग हियर मार्क्स फॉर रॉन्ग ये संयोजक होगा आंसर, है ना। रॉन्ग आंसर पे कितने मार्क्स ने?
तो हम क्या करेंगे 36 माइनस 30, जो इसके करेक्ट करेक्ट इसके जो मार्क्स थे करेक्ट क्वेश्चन के वो 36 थे और 30 मार्क्स इसके आए हैं टोटल। तो कितने रॉन्ग आ जाएंगे? रॉन्ग आ जाएंगे 36 माइनस 30 करेंगे, देन वी हैव विल गेट 6, हमें मिल जाएंगे 6 मार्क्स। यस सर। विल गेट 6 मार्क्स, ये 6 मार्क्स मिलेंगे रॉन्ग आंसर के 6 मार्क्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है। और उसने एक आंसर रॉन्ग करने पे उसको 1 मार्क्स माइनस कर रहे हैं। तो अब ये 6 मार्क्स माइनस हो रहे हैं। कितने मार्क्स माइनस हो रहे हैं? 6 मार्क्स माइनस। दैट मीन्स हाउ मेनी क्वेश्चन हैज ही रॉन्ग? कितने क्वेश्चन इसने रॉन्ग किए होंगे? 6 क्वेश्चन, ठीक है ना? हम लिख देंगे यहाँ पर 6 क्वेश्चंस आर रॉन्ग। We'll write here 6 questions are wrong. Is that clear everyone? 6 questions are wrong. यस सर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये क्लियर है सभी को? यस सर। एवरीवन ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सी सेकंड पार्ट। In second part, राखी स्कोर्ड -12 मार्क्स। राखी को माइनस में मार्क्स मिले, ठीक है। इन दिस टेस्ट शी हैज गॉट 6 करेक्ट आंसर। उसने 6 करेक्ट आंसर भी दिए हैं, फिर भी उसे -12 मार्क्स मिले हैं। नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड? कितने क्वेश्चन इसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं ये हमें बताना है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम देख लें जितने करेक्ट किए हैं उसके हिसाब से कितने इसको मार्क्स मिलने चाहिए। करेक्ट जितने इसने किए हैं उसके हिसाब से कितने मार्क्स इसको मिलने चाहिए थे। सो आई एम राइटिंग हियर करेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चंस। सो करेक्ट क्वेश्चंस कितने इसके हैं? 6 हैं करेक्ट क्वेश्चंस। सो नाउ इसके बेसिस पर हम देखें तो टोटल इसको कितने मार्क्स मिलेंगे? ऑन दिस बेसिस टोटल मार्क्स हम क्या लिखेंगे? मार्क्स फॉर करेक्ट क्वेश्चन। मार्क्स फॉर करेक्ट क्वेश्चन के लिए इसको मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? हम क्या करें? टोटल 6 थे करेक्ट, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 6 इंटू 3 से, कि हर करेक्ट आंसर पे इसको 3 मार्क्स मिलेंगे। 3 करेंगे विल गेट 18 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे? 18 मार्क्स। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन के लिए इसको मिल गया 18 मार्क्स। इतना। तो इसके बाद इन 6 क्वेश्चन के अलावा भी इसने कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं जिससे इसको माइनस में मार्क्स मिल रहे हैं। इसमें मार्क्स मिल रहे हैं माइनस में, है ना? माइनस में मार्क्स मिल रहे हैं। सो दैट मीन्स इसने बहुत ज़्यादा मार्क्स ये अपने गंवा दिए हैं। बहुत ज़्यादा मार्क्स इसने गंवा दिए हैं सिर्फ ऐसे फालतू का टिक मार्क लगाने में। ठीक है, फालतू का टिक मार्क लगाने में इसने काफ़ी मार्क्स अपने गंवा दिए हैं। सो चलिए देखते हैं कितने मार्क्स इसके गए हैं, कितने मार्क्स के गए हैं टोटल रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। सो लेट्स सी। शी हैज गॉट -12 मार्क्स। तो हम क्या करें? आई एम राइटिंग हियर -12। ठीक है, -12 इक्वल टू जो टोटल मार्क्स थे। अब एक फॉर्मूला हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, आप लोग इसको देखिएगा। हम क्या व्हाट आई एम राइटिंग हियर टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं वो होगा, ये होगा हमारा मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर।
करेक्ट आंसर के लिए, फिर माइनस मार्क्स फॉर शिवा का आंसर है बे, शिवा का आंसर रॉन्ग आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? जो टोटल मार्क्स हमें मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? करेक्ट आंसर के मार्क्स होंगे, उसमें से हम रॉन्ग आंसर के मार्क्स माइनस करते हैं। अटेंड किया है। सर इसमें -30 आ रहा है। ठीक है, यस। तो अभी हम करके देखते हैं कितना आ रहा आंसर हमारा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आंसर। टोटल मार्क्स इसने ऑर्डर किए -12। अफसर है। ठीक, करेक्ट किसने किए थे? रमेश बाबू एक अफसर है। नेक्स्ट 18 मार्क्स किसने करेक्ट किया था? एक वर्ड बदल माइनस मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। तो ये हमें नहीं पता है ना, रॉन्ग आंसर के लिए जो मार्क्स इसको मिले हैं ये नहीं हमें पता है। ओके, ये हमें नहीं पता है। तो रॉन्ग आंसर के लिए हम ये W लिख दे रहे हैं। तो अब देखिए W हम ले जा रहे हैं इधर, W हम ले जा रहे हैं इधर साइड और -12 ले आ रहे हैं इस साइड। ठीक है, दैट मीन्स W को हम ट्रांसफर करें राइट से लेफ्ट में, तो ये W माइनस में था, इधर आएगा तो ये प्लस में जाएगा। W मीन्स रॉन्ग आंसर। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारा आएगा 18 और ये -12 था, -12 को ला रहे हैं इधर राइट साइड में। ये क्या विल गेट हियर +12, विल गेट हियर +12। नाउ टेल मी वैल्यू 18 + 12 व्हाट वी गेट? जिसको 30। क्या मिलेगा हमें? इंग्लिश में कहते हैं इंटरजेक्शन। व्हाट वी गेट? हमें क्या मिलेगा? 30। सो दैट मीन्स आपने एक बार रॉन्ग आंसर्स। बता दो उससे समझ में आएगा रॉन्ग आंसर्स कितने हैं? कि जो शब्द 30। हर्ष मतलब रॉन्ग आंसर्स कितने हैं? 30। इसने घृणा जो राखी थी, राखी ने 30 क्वेश्चंस रॉन्ग किए थे, 30 क्वेश्चंस रॉन्ग किए थे और 6 क्वेश्चंस करेक्ट किए थे, तभी उसको ये नेगेटिव में मार्क्स मिल गए। अच्छा, अगर इसने सिर्फ करेक्ट आंसर किए होते, अगर इसको कॉन्फिडेंस होता अपने ऊपर और जो करेक्ट आंसर थे सिर्फ ये किया होता करेक्ट आंसर, तो इसको कितने मार्क्स मिल जाते? 18 मार्क्स। अगर सिर्फ करेक्ट आंसर इसने टिक किए होते, है ना। दैट मीन्स ये क्वेश्चन पेपर कैसे है? ये क्वेश्चन पेपर आपका है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ टिक लगाने थे। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से राखी को मिले हैं -12 मार्क्स। दैट मीन्स शी हैड रॉन्ग 30 क्वेश्चंस। शी हैड रॉन्ग 30 क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, so in this way we can solve exercise 1 भी। इस तरीके से हम लोग exercise 1 भी अपना सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 और जो भी बच गए हैं क्वेश्चन वो आप लोग सेल्फ सॉल्व कीजिए। you all have to solve your question self। ठीक, आप इसके अलावा जो भी हमारे क्वेश्चन है, जो भी एक्सरसाइज है, हम लोग इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। now you have to solve complete exercise।